$16,000 Canadian dollars per semester पर ईयर per year है wow 16,000 इज पर ईयर 8,000 पर सेमेस्टर। बोला कि यार जॉब नहीं लग रही। ही आस्क्ड मी कि तेरे बैंक में कितने पैसे हैं अभी। आई वाज लाइक है। उसने पूछा 3 डिजिट में है, 4 में है। मैं क्या हाँ। बोला जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा ना तब तक तेरी जॉब नहीं लगेगी। कुछ लोग कहते हैं कैनेडियंस कहते हैं कि कैनेडियंस के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ से जॉब लेंगे? मेरे 2 years काफ़ी वेस्ट हो गए थे। So hello everyone, today we are at Prince Edward Island, Canada and we are with 3 students studying here और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है Canada and most importantly for the PR because आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो and आप straight PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। Let's see the reality and how easy the journey of students it is here. So hi, first of all, can you please introduce yourself? Hello everyone, I am Janvi Kumar, a student of Business Studies here at University of Prince Edward Island. Guys, I'm Somansh Goenka. I've been here for like 2 years now and I'm also a student of Prince Edward Island. Hi, so my name is Vansh and I am a business student as well and I'm in 3rd year right now in the 2nd semester. So I'm a transfer student, so it's for like 6 months for me now. Oh nice. तो आप दोनों कहाँ से हो मतलब and why Canada? So basically हम दिल्ली से हैं, वेस्ट दिल्ली टू बी एग्जैक्ट एंड जस्ट सो यू नो वी आर लाइक स्कूल फ्रेंड्स। हम बचपन से साथ में हैं एंड कनाडा इसलिए बिकॉज ऑनेस्टली हमारे जब पढ़ाई खत्म हुई थी 12th तो ना एक कल्चर चला था इंडिया के अंदर कि भाई चलो कनाडा चलते हैं। तो दिल्ली में भी इतना बड़ा था, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली में किस लेवल का था? यस यू वोंट बिलीव हर दूसरे घर का बच्चा कनाडा जा रहा था। ओह तो हमने सोचा यार हम वो दूसरा घर बन जाते हम भी चलते तो हम भी चलेंगे। तो उसके चलते मैंने डिसाइड करा कनाडा आना है एंड देन आई केम अक्रॉस यूपीआई की वीडियो। लाइक आई बिलीव वो फर्स्ट वीडियो थी यूपीआई की एंड आई वाज एबल टू लाइक get to know about it and everything turned out to be well and I'm here. amazing. And आप? Yeah, so I am from Chandigarh and मतलब मेरा कनाडा का कोई प्लान नहीं था बट फिर यूपीआई के बारे में पता चला एंड मैंने कहा कि ये ठीक है और वही सारा पंजाब साइड पड़ गया चंडीगढ़ तो सारे कनाडा और मेरे फ्रेंड्स भी फिर मूव कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ फिर कनाडा। Oh, nice. तो मतलब आपकी माइंड में क्या था कि जब आप कनाडा आओगे तो आपके माइंड में क्या था कि इतना बजट रख के चलना चाहिए, इतना घर वालों से पैसे लेने चाहिए? व्हाट वाज द फाइनेंसेस इन योर माइंड इनिशियली और देन रियलिटी? तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग ना काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर टाइप की रही है। पहले मेरे प्लान्स कुछ और थे, बाद में कुछ और हुआ मेरे साथ कुछ और एंड रिजल्ट कुछ और निकला। तो लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोलर कोस्टर था ये ऑनेस्टली। बट आई बिलीव कि लाइक यू आर आस्किंग फॉर एन अमाउंट और समथिंग। हाँ कितना था कि घर वालों से पैसे लेने हैं? मेरे को था कि अराउंड मैं 20 lakhs के आसपास ले लूँगा एंड आई विल बी सेट। बट यहाँ पर आया तो मेरे साथ थोड़ी सी चैलेंजेस आए मेरे साथ क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने फेस करी जो कि हर नॉर्मली लोग नहीं करते बट अगेन डार्क साइड है तो मैंने फेस करी। बट तो उसके अराउंड मैंने लाइक 25 तक मैं पहुंच गया फॉर अ डिग्री। बाय द वे दोस्तों हमने बताया नहीं, हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक एंड डिग्री के लिए लाइक 25 लाख इज रियली इम्प्रेसिव टू स्टिल थिंक अबाउट बिकॉज अगर कोई यूएस में करने की सोचता है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इनफैक्ट टॉप सिटीज ऑफ कनाडा की सोचता है तो लाइक 1 करोड़ तो कहीं भी नहीं गए। लाइक 1.5 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, वो भी आपको एडमिशन तब जाके मिलती है आपके 90-95% आए तो इट्स स्टिल गुड। सो लाइक आपको लगता है ये अमाउंट से आपको प्रेशर मिल रहा था आपको फैमिली को एंड व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स? नॉट एट ऑल यार। आई मीन मेरे को ये अभी तक ये लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ ले रहा हूँ। तो मेरे लिए विन एंड विन सिचुएशन है लाइक हर एस्पेक्ट से। ओह So मेरा क्या था, जब मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने इससे और पीयूष से दोनों से पूछा था। लाइक सुमांश यहाँ पर सबसे पहले आया था। उस टाइम पे मेरे को था कि ठीक है, ये भी यही बोल रहे थे कि भाई फीस उसके बाद जीआईसी एंड यहाँ पर आएगा तो बाकी सब जॉब वॉब करेंगे तो सब नॉर्मली हो जाएगा। बट यहाँ पर रियलिटी थोड़ी सी अलग है। जैसे जॉब मिलती है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बट इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट। तुम्हें बस स्ट्रगल तो देखो हर जगह करना पड़ेगा, तुम्हें घर से बाहर रोज़ निकलना पड़ेगा, तुम्हें जॉब जब तक नहीं मिलती तुम्हें हार नहीं माननी। बंदे होते हैं हार मान के बस बैठ जाते घर पे कि भाई अब मेरे बस की नहीं, पापा पैसे भेज दो मेरी बस हो गई है। बट ऐसा नहीं था, मैंने शुरू से यही था। यहाँ पर आया था 1 महीना, यहाँ पर आया था हफ्ता थोड़ा सा रुका, जॉब पे निकल गया ढूंढने के लिए कि जॉब चाहिए। मुश्किल हुआ थोड़ा सा। उस टाइम पे सितंबर था, वहाँ पर उस टाइम पे भी जॉब मिलना मुश्किल थी क्योंकि समर्स में यहाँ पर जॉब ईजी होती है, विंटर्स में लाइक
आवर्स सबके कम हो जाते, कुछ खुला होता नहीं। तो पीयूष के साथ निकला, जॉब्स ढूंढी, मिल गई मेरे को विद इन, यहाँ पर सितंबर में लैंड हुआ, अक्टूबर 3 से मेरी जॉब शुरू। नाइस। तो उस टाइम पे मेरा फाइनेंस वगैरह सब ठीक हो गया था, बट देन विंटर्स आई, थोड़े आवर्स कम हुए, बट थोड़े से घर से मंगवाने पड़े, क्योंकि ऐसा होता ही है कि रियलिटी तो है ही अलग, तो करना पड़ा। जी, क्योंकि इतने वेरियस एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स नॉट इवन वर्थ लिविंग हियर, कुछ लोग कहते हैं कि उनको 2 जॉब्स मिल गई। हम उसके बारे में अनबायस्ड ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। एंड फर्स्ट आप। मुझे भी ये था कि बस मतलब इनिशियली पेरेंट्स करते हैं और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, उसके बाद खुद करना है। बट वही पहले तो ऐसा था कि फेरी टेल स्टोरी लग रही थी कि जाएंगे, जॉब लग जाएगी, सब इजी होएगा। बट अब जब जॉब ढूंढने निकले तब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। बट वही है कि पेरेंट्स से नहीं लेना, इनिशियली फंडिंग होगी बट तो खुद ही करना है। मतलब यही था कि मेरे को अराउंड 20-25 लाख के आसपास, मतलब कि जितना स्टार्टिंग में वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए उतना पेरेंट्स से लेके बस, उसके बाद नहीं मांगना, फिर देना ही है बस पेरेंट्स को। ओ नाइस, बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है। आई ट्रूली एडमायर इट कि आपने सोच समझ के किया, क्योंकि बाकी मैं जितने भी लोगों को यूएस में देखता हूँ, कोई मैंने कभी देखा नहीं है कि 20-25 लाख में डिग्री कर पाए। अब क्योंकि ये डिग्री बहुत अफोर्डेबल है, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज रैंक 30-35 इन कैनेडा, आपने जैसे बताया। सो लाइक do you think कि from that ranking point of view, because अगर 35 Canada में obviously it's above 100 in the world, तो for this ranking of a university was it worth it? क्या quality of education कैसी है? क्या ऐसा होता है कि टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल के चले गए, आए गए, या फिर you think they left an impact on you? मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है ना, वो अटलांटिक प्रोविंसेस की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर नोवा स्कोशिया से, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के, न्यू ब्रुंसविक के और न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं आके, अपना वो प्रोविंस छोड़ के वो इधर प्रेफर करते हैं। क्यों? नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड इसकी जो रेप्यूटेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, कनाडा में बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। आई मीन पीपल लुक एट यू डिफरेंटली व्हेन यू से आई एम फ्रॉम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। आई मीन उनको तो लगता है कहाँ से हैं हम भाई, बट नहीं, इट्स रियली गुड। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, एंड टच वुड दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। दैट इज इम्प्रेसिव। तो जो एक हवा बना हुआ है ना, क्योंकि मतलब एक आइलैंड है, ये एक यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, तो लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। पर जब आके देखा कि यहाँ पे अब टैक्सीज भी आ गई हैं, जो उबर जैसी टैक्सी है वो भी है, तो मुझे जब मैंने एक अभी हमने टैक्सी ड्राइवर से बात की जहाँ से आए, वो भी पंजाबी था, उसने खुद बोला कि वो 2 साल मॉन्ट्रियल में रहा, बट दिस इज लेस डिप्रेसिंग देन लिविंग इन मॉन्ट्रियल। सो या सो अगर डिप्रेसिंग बात करें, जैसे कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल से ज़्यादा कम डिप्रेसिंग है, बट पर्सनली मैं ऐसा कुछ जज नहीं कर सकता कि मैं मॉन्ट्रियल कभी गया नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, कनाडा में कहीं और घूमा नहीं, सीधा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। एंड मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक अभी भी मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो ऐसा कुछ लगता नहीं डिप्रेसिंग। विंटर्स में डिप्रेसिंग तब होता है जब स्टॉर्म आ गई, घर से बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर बैठे बैठे क्या करें क्या करें, कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो तब थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है एंड डीमोटिवेशन भी हो जाती है, क्योंकि आवर्स कम मिलते हैं। बट देन अगेन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन होता है, यू हैव टू मेक इट थ्रू। एब्सोल्युटली। डिप्रेसिंग का तो मतलब यही है कि जैसे स्टार्टिंग में मेरे को यूपीआई के स्टूडेंट से मिल गए थे, तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं आई हूँ, मतलब सब स्मूथली हो गया था। एंड उसके बाद कभी कभी होम सिकनेस होती है, कभी कभी ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, जब सारा स्ट्रेस होता है एग्जाम्स का, जॉब का, जैसे भी चल रहा है, तो तब थोड़ा सा लगता है कि क्या करें। बट वही, अगर तुम्हें यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए तुम्हारे, जिनके साथ तुम्हारी वेवलेंथ मैच हो रही, तुम्हें वो लोग मिल के, तो सब मतलब हो जाता है। एंड वही है कि अब आए हैं तो करना ही है, तो करना ही पड़ रहा है अब तो। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक डिग्री वाले स्टूडेंट की स्ट्रगल 4 इयर्स की होती है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की 3 इयर्स प्लस 1 ईयर, पर आप लोग डिग्री कर पा रहे हो नॉट जस्ट 4 इयर्स में, बट 3 इयर्स में भी नहीं, 2 इयर्स में डिग्री कर पा रहे हो। सो लाइक कैसी थी ये जर्नी? आपने यूपीआई स्टडी के बारे में सुना, लाइक क्या आपको लगा कि ये टू गुड टू बी ट्रू है, कि आपको लगा कि हाँ यार, कि मैं एक्चुअल में अपनी कनेडियन डिग्री 2 इयर्स में कर पाऊंगा? सो हाउ वाज द जर्नी ऑफ तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी थी, फर्स्ट ग्लैंस में ऑब्वियसली टू गुड टू बी ट्रू लगता है, आई मीन ऑनेस्टली लगता है। बट जब मैंने इनको रीच आउट करा, इन्होंने मेरे से बात करी, मेरे पेरेंट्स से बात करी, मेरे अंकल से बात करी, विकास सर ने बात करी थी, मनित सर ने बात करी थी,
तो दे मेड मी फील अश्योर्ड कि बच्चे कहीं गलत नहीं जाओगे तुम, एंड आई टुक दैट चांस। एंड मैं ही नहीं, मैंने सारे दोस्तों को भी करवाया कि सब करो, क्योंकि ये अब मेरे को ट्रस्ट है इस पे, एंड इट रियली टर्न्ड आउट टू बी गुड। आज की डेट पे कोई मेरे साथ बोलता है, कहीं मैं सुनता हूँ इंडिया में बैठे बंदों को कि भाई कनाडा आना, यूपीआई तुम बहुत कुछ बचाओगे अपने जीवन से, तुम्हारी मेहनत बचेगी, पैसा बचेगा, स्ट्रगल बचेगा, तुमको बार बार जा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। ब्रो तुम बैचलर्स करोगे आके, एंड इट्स अ रियली बिग थिंग इन कनाडा। एब्सोल्युटली। इंडिया में हर कोई बैचलर्स कर लेता है, यहाँ पर जो हर कोई बैचलर करता है वो डिप्लोमा करते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा का कल्चर था, जो अब हम बैचलर्स कर रहे हैं तो हमारे को ऑब्वियसली एक अपर हैंड मिलेगा, एंड दैट इज रियली गुड प्लस पॉइंट आई बिलीव। और आप अपनी फीस सिर्फ 2 इयर्स की देते हो, हाउसिंग का 2 इयर्स का देते हो। मैं अपनी खुद की जर्नी बताता हूँ, मैंने अपनी यूएस की डिग्री 4 इयर्स की 3 इयर्स में इसी कारण की थी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एस्टैब्लिश्ड कोर्सेज लिए थे, जैसे एपी कोर्सेज हमारे यूएस के होते हैं, बट यूपीएस स्टडी वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट यूएस यूके एक्नॉलेज्ड है कि आप कॉलेज के कोर्सेज घर में करो, ऑनलाइन करो, मतलब इट इज टू गुड टू बी ट्रू। लगता है कि आप घर बैठे बैठे कर रहे हो और इतने पैसे दे रहे हो, पर हाँ जब आप कंपेयर करते हो कि यहाँ के पैसे बचते हैं, यू फील द वर्थ ऑफ इट। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे लिए ये था, मेरे 2 इयर्स काफ़ी वेस्ट हो गए थे इंडिया में। कैसे? मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करा था बट नहीं हुआ था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था फॉर सम रीजंस। क्या पहले उसके बारे में बताना, क्यों वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया था? मेरे मार्क्स लो थे, एकेडमिक लो था मेरा, तो 1-2 मार्क्स से फ़र्क पड़ गया था, तो उसके चक्कर में मेरे को अपना एकेडमिक वो करना था, मार्क्स अच्छे चाहिए थे उसके लिए। तो फिर मेरे को यूपीआई का पता लगा सुमांश के थ्रू, इसने वीडियो देखी थी, ये पहला बंदा था जिसने ट्रस्ट करा था उस चीज़ पे। एकदम से यूट्यूब की वीडियो देख के कोई मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकता एकदम से। तो मैंने पापा को बताया कि ये सब करते हैं, ट्राई करते हैं, तो पापा को ये था कि ट्राई भी कर लेंगे तो फिर क्या श्योरिटी क्या है, बट ट्रस्ट करा, देन कोर्स करा, उसके अंदर मार्क्स अच्छे लेके आया, पढ़ाई करी अच्छे से, उसके अंदर मार्क्स लेके आया, तब जाके मेरा एक सर्टिफिकेट बना जिसके थ्रू मैंने यहाँ पर अप्लाई करा ऋतु मैम के थ्रू। उन्होंने बड़ी हेल्प करी एंड मेरा आ गया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरे 2 साल वेस्ट हुए थे ना, वो कवर हो गए थे, क्योंकि वो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, वो मेरे कवर हो गए, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ पर सीधे 3rd ईयर। ओह नाइस। आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आपको क्या लगता है वो एजेंट की गलती कारण हुआ या फिर वाज बेसिकली मार्क्स? सो इट वाज बेसिकली मार्क्स, एंड ऐसा कुछ है नहीं कि एजेंट को मैं किसी को ब्लेम करूं, बट मार्क्स तो मेरे कम थे ना, तो आप मेरे को ही करना था जो करना था। तो आपकी यूपीआई से आपकी प्रोफाइल बेटर होगी, आपका कहने का मतलब है? यूपीआई से काफ़ी प्रोफाइल में हेल्प हुई, मार्क्स अच्छा है, और एटलीस्ट समझ आता था वो अच्छे तरीके से उसको समझ आता था, जो पढ़ते थे ना वो अच्छी तरह पढ़ाई करी, फिर मार्क्स आ गए। ओह नाइस यार। सो मुझे यूपीआई का मेरे मम्मा के थ्रू पता चला था, एंड उसके बाद तो उनको मतलब उनके आगे कोलीग्स थे जिनके बच्चे आ रखे थे, तो ऐसे पता चला। एंड तब मैं सोच ही रही थी थोड़ा, तो यही हो रहा था कि डिप्लोमा में नहीं जाना है तो फिर डिग्री या इंडिया में डिग्री करके जाना है। बट फिर जब पता चला कि 2 साल में ही सारी डिग्री हो जाएगी, तो फिर मैंने कहा चलो यूपीआई के थ्रू ही चलते हैं। और वैसे भी मैंने कनाडा का इतना सोचा नहीं था, जब यूपीआई का पता चला और पता चला कि हाँ अफोर्डेबल है, सब है, तब मैंने कहा कि ठीक है लेट्स गो। तभी मेरा प्लान वगैरह सब बना, पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो एब्सोल्युटली, क्योंकि डिग्री एक सेफ चॉइस है, बिकॉज कितने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी हम उबर ड्राइवर से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले डिप्लोमा में यहाँ पे रूल था कि 30-35 आपके पॉइंट्स होंगे तो आपको पीआर मिल जाएगी, अब 65 हो गए हैं जैसे आपने बताया, तो आपको अपनी स्ट्रीम में, अपनी ही फील्ड में जाके लेनी पड़ेगी, मतलब जॉब तो जाके आपको पीआर मिलती है। तो आप कितना सेफ फील करते हो अपनी पीआर जर्नी के बारे में? कैन यू शेयर योर करियर पाथ फॉर पीआर एंड करियर, बिकॉज आपने बिजनेस मैनेजमेंट प्रूव किया है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी किया है, सो कैन यू शेयर योर करियर पाथ डाउन द लाइन? तो मैंने जो चीज़ डिसाइड करी थी कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मैं एक जॉब लूँगा, ऑफ कोर्स अपनी फील्ड जॉब लूँगा, क्योंकि अगेन आई एम अ बैचलर स्टूडेंट विद अ गुड जीपीए, तो आई डोंट थिंक सो गेटिंग अ फील्ड जॉब वुड बी एन इशू फॉर मी टू गेट पीआर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट लाइक लुकिंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, बट फॉर माई पीआर पर्पसेस उसके बाद आई वुड बी मूविंग टू टोरंटो, I would be applying for a better job, showing my experience. And while I'm doing a job, I was thinking to pursue the postgraduate diploma course from UPI, because again मेरे को उससे हेल्प मिल जाएगी, मेरा लेवल ग्रेजुएट्स मतलब अंडर ग्रेजुएट से ऊपर उठकर पोस्ट ग्रेजुएट के नीचे रहेगा। एंड
उस कोर्स को लेने के बाद मेरे को फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरे को GMAT GRE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए अगेन विन एंड विन सिचुएशन रहेगी। आई विल बी डूइंग माय मास्टर्स, PR होने के बाद मास्टर्स करूँगा तो मेरे को चीप भी पड़ेगी। एंड आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स तब जो मैं जॉब करूँगा दैट वुड बी माय मेन जॉब व्हिच आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक लिविंग आउट ऑफ। सो किस आप इंडस्ट्री में जाओगे, लाइक सेल्स में, और मे बी आप पर्सनल डेवलपमेंट में जाओगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप स्पेसिफाई कर सकते हो व्हाट इज योर पैशन? Honestly, marketing is the thing that excites me the most. So I would be looking forward in sales, marketing, because I think that I should give it a shot. I mean, I love it. So ये मैंने सोचा। नाइस। आप? सो मेरा भी यही प्लान है, लाइक पहले बैचलर्स एक बार हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जो फील्ड जॉब मिलेगी उसके बाद ही लाइक PR हम फाइल कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट और सेकंड पे चेक, आई गेस। सो जैसे एक बार PR होती है उसके बाद मेरा प्लान यही है कि जैसे इसने बताया, इसके जैसे इसने मेरे से शेयर करी थी पहले चीज़ कि मास्टर्स करने के लिए वो जो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा होता है वो करना पड़ेगा, तो वो करूँगा, उसके बाद देन मास्टर्स PR के बाद ऐसे। ओह नाइस यार। सो एंड आपका करियर पाथ? सेम ही है, मतलब पहले बैचलर्स कंप्लीट करके PR एंड उसके बाद मतलब मास्टर्स करनी है। तो बिकॉज यहाँ पे कई स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको जॉब मिल ही नहीं रही है। मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब वो महीने स्पेंड करते हैं पर पता नहीं वो कितनी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो होते हैं कि पापा की परी या फिर पापा का प्यारा, तो मतलब वो मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब एक दो जॉब्स अप्लाई की और कहते हैं कि नहीं यार जॉब नहीं मिल रही। और कुछ लोग जेन्युइन होते हैं कि जो हार्डवर्क करते हैं नहीं मिलती, और कुछ लोग शायद स्मार्ट वर्क से एक दो दिन में ले लेते हैं। सो व्हाट इज द अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट द जॉब मार्केट करेंटली हियर? बिकॉज मैंने एक वीडियो ये भी देखी थी कि यहाँ पे स्पेशली इन अटलांटिक प्रोविंस जहाँ पे हैं हम, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, कनेडियंस कहते हैं कि कनेडियंस के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ से जॉब लेंगे? सो व्हाट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ जॉब मार्केट फॉर स्टूडेंट्स हियर? इंटरेस्टिंग। इस चीज़ के बारे में एक बात ये बताएगा, एक बात मैं बताऊंगा। Sure. एंड ये बात कल की है। बताइए। सो लाइक मैं जॉब पर था, मैं सोबीज काम करता हूँ। सो मेरा जो मैनेजर है ना, मैं उससे जैसे ऐसे डिस्कस कर रहा था कि मैं समर्स में को इतने आवर्स चाहिए, तो वो दे पाएगा नहीं दे पाएंगे। सो क्या हुआ, मैं वो कहता कि मैं खुद एक जॉब ढूंढ रहा हूँ मैनेजर होके। ओह, वो सोबीज में पता नहीं कितने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन उसको हो गया अच्छा खासा टाइम, बहुत ईयर्स हो गए उसे काम करते करते। वो कहता है कि मेरे को खुद एक सर्वर की जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही। सो इतना भी डिफिकल्ट हो जाता है किसी लिए, कैनेडियन सिटीजन्स खुद जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको खुद नहीं मिल रही, एक मैनेजर होके जिनके पास अच्छी खासी स्किल भी है उनको तब भी नहीं मिल रही। ऑन दी ब्राइट साइड, कल मेरा एक दोस्त है पीयूष, उसको 2 जगह से कॉल आए जॉब्स के, एंड दोनों मिनिमम पे से ज़्यादा पे कर रहे हैं। एक दिन में उस बंदे की 2 जॉब लग रही है एंड किसी की लग नहीं रही है। तो इट टोटली डिपेंड्स यार। आधा रोल तुम्हारी मेहनत का है, जैसे आपने बोला कि यार 1-2 जॉब अप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम एक्चुअली में अपने आप को रगड़ रहे हो कि भाई जॉब चाहिए ही चाहिए। बाकी तो रोल किस्मत का है। जी ये तो है। लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म एफर्ट। क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की कनाडा में, मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज में जिनकी जॉब लगती है, इट इज मोर देन 70% ऑफ एफर्ट इन नेटवर्किंग। और कुछ लोग गुरुद्वारे में जॉब्स पढ़ लेते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में पढ़ लेते हैं। अभी तंदूरी फ्लेम्स में जॉब खुली थी तो वहाँ पे बाहर लाइन लगी थी टोरंटो में, देखा आपने? तो ये बात मेरे को लाइक जब मैं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था तब मेरे को एक बंदे ने कही थी, मैं आपको कॉन्वर्सेशन बताता हूँ जी। तो मेरे से उसने पूछा कि तो क्यों परेशान हो रखा है। मैंने उसको ये बोला कि यार जॉब नहीं लग रही। ही आस्क्ड मी कि तेरे बैंक में कितने पैसे हैं अभी? आई वाज लाइक है। उसने पूछा 3 डिजिट में है, 4 में है? मैं क्या हाँ। बोला जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा ना तब तक तेरी जॉब नहीं लगेगी। ओह, तेरे को वो जब तक अर्जेंसी नहीं आएगी ना, जब तक तेरे को पता है कि तेरे पास अब कल के दिन खाने के लिए नहीं है, जब तक तेरे अंदर वो अर्जेंसी नहीं आएगी तेरी जॉब नहीं लगेगी। अभी तू ऐश कर। जब तो ये बात क्रिएट होएगी उसके बाद बंदा कहीं भी हाथ पैर मार के अपनी जॉब ढूंढ लेगा ही ढूंढेगा। इट्स लाइक अब जब सर्वाइवल पर बात है सब कुछ होता है। और ये बात मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेट करी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप बात है जी। एंड मैं कोशिश करता हूँ ये बात मैं लोगों से शेयर करूँ। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग है। इससे मतलब मुझे अपने स्टूडेंट याद आते हैं। लाइक तो इसी बात पे यार अपने आप मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ स्टूडेंट जर्नी बताना जो आपको लगा कि यार कि कहाँ गए हैं। लाइक क्योंकि
लोग कनाडा आते हैं, स्पेशली कनाडा की जो स्ट्रगल विंटर्स की बहुत ज़्यादा होती है, लाइक मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है. सो व्हाट आर द स्ट्रगल्स स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर, एंड आपकी क्या वो स्ट्रगल थी जो आपको लगता है कि इट शेप्ड यू टिल नाउ? माँ के हाथ का खाना यार. ऑनेस्टली स्ट्रगल देखने का तरीका है. कल अभी मैं स्ट्रगल्स को ना, ऑनेस्टली मैं स्ट्रगल की तरफ लेता नहीं हूँ, मैं उसको लाइक वैल्यूज़ की तरह लेता हूँ. आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ओके आई एम गेटिंग अ वैल्यू आउट ऑफ इट. एज लॉन्ग एज आई एम गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, आई एम हैप्पी. स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह लूँगा. इफ़ आई स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, मेरे को लगता है कि भाई मेरे को कोई चीज़ में पीस नहीं मिलेगी, मैं नेगेटिव ही होता चला जाऊँगा. स्ट्रगल्स किस में नहीं होते हैं? इंडिया में रहने के अलग स्ट्रगल्स हैं, यहाँ पर रहने के अलग स्ट्रगल्स हैं. वहाँ पर इंडिया में स्ट्रगल्स बाद में स्टार्ट होते हैं जब तुम्हारी जॉब नहीं लगती, यहाँ पर पहले स्टार्ट हो जाते हैं ताकि तुम्हारी बाद में जॉब लग जाए. जी. और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं समझ सकता है. मुझे भी याद है महीने में हम एक बार खाते थे, वो भी मैं अफोर्ड कर पाता था सिर्फ सबवे खाने के लायक. एक महीने में हमेशा ग्रोसरी से खाना जो बना है, पीनट बटर सैंडविच, अंडे ब्रेड, जो भी बना सकते हो. और जब वो एक महीने में एक बार जब आप बाहर से खाते हो, वो उस चीज़ की जो वैल्यू आपको जो पता चलती है, दैट्स प्राइसलेस मोमेंट. आपके लिए मतलब दिल्ली से आके मतलब कितना डिफिकल्ट था कि लाइक क्या हैबिट्स थी आपकी जो लगा कि ओके दिल्ली में घर से नीचे उतरती हमारे पास गाड़ी होती थी, कुछ दूर चलते ही दोस्त होते थे, और रेस्टोरेंट्स होते थे खुले सारे ओवरनाइट. पैसे होते थे सबसे बड़ी बात. मैं यहाँ पर आया ना, यहाँ पर लोग ना, यहाँ पर रात को कुछ खुला हुआ ना दोस्त. मैं डिप्रेशन में चला गया कि ये क्या है, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ गया हूँ मैं. बट ऑनेस्टली फिर वो थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी इस चक्कर सेटल होने में, मेंटली वहाँ तक नॉर्मल होने में, क्योंकि मैं एक टियर 1 सिटी से आया हूँ. एंड कमिंग हियर वाज लाइक डेविस्टेटिंग फॉर मी. बट जितना मैं यहाँ रहा यार, यू वोंट बिलीव मी, कोई मेरे को ऑप्शन देगा कि तुम वापस से टियर 1 सिटी में मूव करना चाहते हो फिर यहाँ रहना चाहते हो, मैं यहाँ रहना प्रेफर करूँगा. ऑनेस्टली आई हैव मेड माई पीस थ्रू इट, एंड मेरे को इससे ज़्यादा पीसफुल जगह कोई नहीं लगती, क्योंकि शहर छोटा, यू डोंट हैव टू ट्रैवल लाइक 20 minutes to go to Walmart. It's like 5 मिनट में तुम वहाँ पहुँच जाओगे, 5 मिनट से अपने घर पहुँच जाओगे. तुम एक सर्कल के अंदर 5 मिनट के रेडियस पे सब कुछ मिल जाएगा. वही आपने जैसे बताया, आप गाना स्टार्ट करो, खत्म नहीं होगा, शहर खत्म हो जाएगा. गाना खत्म नहीं होगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. इसी स्ट्रगल कारण काफी स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं. आप बताना कि अभी इसी प्रोविंस में कई स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं इस प्रोविंस को, या तो डिप्लोमा वाले छोड़ चुके हैं या फिर PR वाले छोड़ चुके हैं. सो कौन है ये लोग जो स्ट्रगल सह नहीं पा रहे और वो कनाडा छोड़ देते हैं या फिर अटलांटिक प्रोविंस छोड़ देते हैं, एंड हु आर द वंस हु आर एबल टू सस्टेन हियर? यार जो लोग कहते हैं कि मेरे से कनाडा नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, हर बंदा एक अलग कैपेसिटी पे स्ट्रेस और प्रेशर अपने ऊपर लोड ले सकता है. जिस बंदे के पास इंडिया में जिस बंदे के पास इंडिया में सब कुछ है, जिसका पापा का बिजनेस चल रहा है, पैसे पड़े रहते हैं उसके पास, टेबल पे मतलब बेड पे तुम्हारे पास खाना आ रहा है, वो क्यों फालतू में स्ट्रगल करेगा यहाँ पर आकर? उसके पास रीज़न क्या है करने का? ऑन दी अदर हैंड, जिसको पता है उसके पापा एक सर्विस कर रहे हैं, मम्मी वर्किंग है, उसके बाद वो जब रिटायर करेंगे उसको फैमिली की ख्याल रखना है, जब वो ऐसे इन्वायरमेंट में रेज होता है तो उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ वो रहता है कि मैं ही हूँ जो करूँगा, एंड मेरे को ग्रोथ करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ध्यान रखना है सबका. तो दैट गाइज बिल्ड डिफरेंट एंड दैट गाइज बिल्ड डिफरेंट. मैं ये नहीं कह रहा इसमें से दोनों सही है दोनों गलत है, नहीं. हर बंदे के लिए बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है. जी. इफ़ यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट. ज़बरदस्ती अपने आप को इतना फोर्स करना कि भाई लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं ले पा रहा, मेरे से नहीं करना, ये भी गलत चीज़ होती है. उससे बंदा मेंटली इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है जो कि उसकी सेहत पर बनाती है. एंड वी ऑल्सो डोंट वांट दैट, राइट? जो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ वर्क करती है, वेल एंड गुड. नहीं करती तो बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए जाते हैं लाइफ में. लाइफ इज़ अनफेयर. जी. तो मेरा ये मानना है. सर मेरा ये मानना है कि वो बंदे यहाँ पर नहीं रह पाते. उनके पास, जैसे इसने बताया कि सबके पास, मतलब जिसके पास बिजनेस अच्छा खासा है इंडिया में, उसको यहाँ पर स्ट्रगल करने का मन क्यों करेगा? मी पर्सनली मैं नहीं देख सकता कि मैं अपने पापा को ये चीज़ बोल दूँ कि पापा मेरे से नहीं हो रहा. ये एक ही बहुत डीमोटिवेटिंग बात है कि एक बेटा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मैं नहीं कर पा रहा. मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा अपने टाइम पे, मेरे दादू ने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल करा. उन्होंने ये नहीं, उनको कंप्लेंट करने पर टाइम नहीं था.
वो कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी जी। को। तो मैं कौन होता कंप्लेंट करने वाला, जो कि पापा ने इतने पैसे लगा के यहाँ पर भेजे जहाँ पर स्ट्रगल करके तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अपनी स्टडी पे सबसे मेन चीज़ है स्टडी पे फोकस करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। तो अगर सब कुछ होने के बाद नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है। जी, एब्सोल्युटली। स्ट्रगल सब्जेक्टिव है सबके लिए, मतलब अब जैसे मेरे को भी बीच में होता है कि हाँ वापस जाना है, बट वही है ना कि एक जो ड्रीम लिया था कि नई लग्जरी कार्स खरीदनी है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, सब लग्जरी लड़कियों को होता है कि लग्जरी कलेक्शन होनी चाहिए सारे हैंड बैग्स एंड स्टफ की, तो तब होता है। और मतलब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बीइंग अगर मुझे वो चाहिए थी, तो मेरे को है कि नहीं, स्ट्रगल करना है, अपने पेरेंट्स को वो रिटर्न में देना है और मतलब एक लिविंग बनानी है अपने लिए। जो मैंने ड्रीम सोच के जो मैं कनाडा आई थी उसको अचीव करके ही अब मतलब वापस जाना है, पहले हार नहीं माननी। मुझे लगता है स्ट्रगल टोटली वर्थ इट है यहाँ की, बिकॉज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो आपको मिल रहा है यूएस कनाडा में, आई हैव नेवर सीन सच हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शायद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा, यूके में तो कहीं नहीं है, यूरोप में कहीं नहीं है इतना बड़ा कि आप इतना एक्स इन्वेस्ट करोगे और उसका 2x आपको पहली सैलरी में मिल जाएगा, पहली जॉब में मिल जाएगा। आपने लोन ऐसे ही, आप चाहे अपने पैसे पेरेंट्स से लिए हैं चाहे कहीं से भी लिए, आप इमीडिएटली पे कर सकते हो। और ये चीज़ के कारण लाइक आई थिंक वो आपके अगर मन में एंड गोल है ना कि मुझे ये रिटर्न वाला, कि मुझे अगर आपके मन में एंड गोल है ना कि ये रिटर्न है, दैट आई एम एबल टू 2x माई इन्वेस्टमेंट दैट फास्ट, यू विल बी एबल टू मेक इट। अब बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपके बैच में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं? बिकॉज यू नो अटलांटिक प्रोविंस इतना कॉमन नहीं है, सभी लोग टोरंटो, मॉन्ट्रियल ये बात करते हैं, पर लाइक व्हाट अबाउट हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हियर? आपने ये तो बता दिया कि कई लोग बाकी प्रोविंस से आते हैं, पर टोरंटो से कोई नहीं आता होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आते हैं बट पीआर के लिए आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी से मैंने देखे हैं, सरप्राइजिंगली, जो कि मैंने टोरंटो में अपने दोस्तों को नहीं बोलते हुए सुना। यहाँ से मेरे कितने सारे दोस्त यहाँ पर नाइजीरिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, मतलब काफ़ी एथनिसिटी देखने मिलती है यहाँ पर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियंस, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इंडियंस, यहाँ पर अराउंड इफ़ आई वुड हैव टू पिक 20% इंडियंस है। ओह, तो 20% आते हैं, मतलब इट इज इम्प्रेसिव। मतलब मैंने तो अभी 2 बार टैक्सी की, दोनों बार इंडियन दिखे, तो वही तो ज़्यादा लगता है क्योंकि आई थिंक मैंने ये भी पढ़ा था कि ब्रैम्पटन वगैरह में एक आम इंडियन ज़्यादा डिप्रेस है बिकॉज दे आर डूइंग मच मोर जॉब्स। हर इंडियन को ब्रैम्पटन में देखता हूँ, हर इंडियन को यहाँ देखता हूँ, वो 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। लाइक आई थिंक वो अपनी पर्सनल लाइफ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना वो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। आई एम लाइक अमेज्ड कि जितना हार्डवर्क मैंने इंडियंस को कनाडा में करते देखा है ना, उतना कहीं नहीं देखा। ट्रू, आई मीन दो टाइप के लोग जॉब करते हैं। पहला, जिनके ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लोग मजबूरी में कर रहे हैं, लाइक जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हो गए, हमको फ़ीस पे करनी है, एंड कुछ स्पाउस वीज़ा पर होते हैं, उनको अपनी फैमिली सस्टेन करनी होती है और सब कुछ पीछे लोन उतारना होता है। एंड दूसरे जो कि जॉब करते हैं बट अपनी सस्टेनेंस के लिए करते हैं, उनके पास कोई ऐसा किसी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ करने की है। यहाँ पर दोनों टाइप के लोग देखे हैं मैंने, जो अपनी लाइफ को ईजी भी रखते हैं और जो अपनी लाइफ को इतना डिफिकल्ट करते हैं कि हम दिन में 16 घंटे काम करते हैं। वही, वो ग्रीड की भी एक ग्रीड भी होती है, एक पर्सनल ग्रोथ भी होती है, दोनों चीज़ होती है। आपने क्या ऐसा देखा है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इतना होना चाहिए कि जब तक तुम स्टडी कर रहे हो तब तक तुम एटलीस्ट अपना डेली का एक्सपेंसेस मैनेज कर सको, थोड़ा सा सेव कर सको इन फ्यूचर। तुम्हें फ़ीस पे करनी है, अगर घर में नहीं पे कर सकते, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें फ़ीस पे करनी है, बट तुम्हें फिर हर चीज़ को ना फिर बैलेंस करना पड़ता है जी, वरना तुम्हारी फिर यूनिवर्सिटी भी जाएगी, तुम वापस भी जाओगे, फिर यूनिवर्सिटी से फिर बाहर निकल जाओगे, तो उसका कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं। तो तुम्हें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। वही फाइनेंसेस मैनेज करने की बात है। अब जैसे अभी मेरी जीआईसी आ रही है, बट मुझे है कि जीआईसी सेव करके अगले साल की फ़ीस निकालूं और जॉब ढूंढ के मतलब खुद की सस्टेनेंस हो जाए। तो अभी तक तो इतना ही है, बाकी तो इतनी जॉब चाहिए भी कि सस्टेनेंस हो जाए। बाकी फिर बाद में जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर तब देखेंगे कि क्या करना है। ऑसम। अब इसी बात पे कॉस्ट टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई डिग्री, अगर किसी ने यूपीएस स्टडी के कोर्सेज लिए हैं, बाय द वे इफ एनीवन वाचिंग दे कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड उस पर 5% डिस्काउंट भी है। सो लाइक हाउ मच अ स्टूडेंट नीड्स टू बी रेडी टू पे? आपने बताया कि 25 लाख आपने सोचा था, पर अगर अभी कैलकुलेट किया जाए आपकी पर सेमेस्टर और पर ईयर फीस कितनी है, हाउसिंग फीस कितनी है, बताना।
तो लाइक अगर मैं कनाडा की बताऊं कि कनाडा में सरवाइव करने का मंथली कॉस्ट कितना है, स्पेशली आई कैन ओनली टॉक अबाउट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, यहाँ पर मेरे हिसाब से 1000 से 1100 मिनिमम टू सस्टेन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर रेंट के पर मंथ, बिकॉज यहाँ पर रेंट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी ग्रॉसरी भी महंगी पड़ती है, बिल्स होते हैं तुम्हारे। अगर तुम जस्ट सस्टेन करना चाह रहे हो, लाइक एग्जांपल जो हम सब करते हैं विंटर्स में, कि विंटर्स में हमारा ज़्यादा नहीं बनता, वी जस्ट फोकस ऑन सस्टेनेंस कि जैसे भी विंटर्स कट जाए, तो 1000-1100 मिनिमम तुमको लुकअप करना ही चाहिए और अब फीस आपने बताया 16,000 कैनेडियन डॉलर्स पर सेमेस्टर पर ईयर। पर ईयर है, वाह। 16,000 इज पर ईयर, 8,000 पर सेमेस्टर। 8 तो मतलब तो अगर कोई 2 इयर्स में डिग्री कर पा रहा है तो 32,000 कैनेडियन ये हो गया, और 24,000 हो गया हाउसिंग का, तो 2 साल के जो आपके खर्चे हो गए 50,000 कैनेडियन के आसपास हो गया। इसमें भी बच जाएगा हाथ। तो इसमें से कितना एक स्टूडेंट मतलब खुद कवर कर सकता है आपके ख्याल से, अगर जॉब मिल जाती है? अभी आपने आवरली रेट बताया $16 कैनेडियन एन आवर। यार आई बिलीव अगर स्टूडेंट एक्चुअली में सस्टेन खुद से करना चाहता है ना, लिविंग वो खुद कर सकता है। हाँ। मेकिंग अ लिविंग हियर इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। हाँ, फीस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन तुम अगर लिविंग कर रहे हो, जीआईसी पूरी बच रही है तुम्हारी। तुम अगर लिविंग कर रहे हो तो समर्स भी आती है जहाँ पर पैसा बनता है, तुम सेव भी करोगे। मैंने यहाँ पर लोगों को फीस भी पे करते हुए देखा है, और मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो लिविंग के लिए घर से पैसे मांग रहे। इट्स टोटली सब्जेक्टिव यार। सिर्फ लिविंग के लिए, लिविंग रिलेशनशिप के लिए नहीं ना? हाँ, डिपेंड करता है। Okay. मैंने देखा कि ये आइलैंड इतना सेपरेट है कि यहाँ पे आपको फ्लाइट लेके टोरंटो जाना हो 300-400 कैनेडियन डॉलर्स कहीं नहीं गए। टोरंटो जाना हो, मॉन्ट्रियल, मतलब ये आइलैंड से निकलना इतना एक्सपेंसिव है, डिप्रेसिंग हो जाता है। सो व्हाट आर द थिंग्स यू डू ताकि आपकी लाइफ रहे? यहाँ पे बार्स क्लब्स इतने नहीं दिखते। व्हाट इज द लाइफ यू हैव इन दिस आइलैंड जो आपको इंटरटेन रखती है इन हार्श विंटर्स? यार हम जब नए नए आए थे, ऑब्वियसली सब कुछ देखने का मन करता था, नए नए लोगों से मिलने का मन करता था, पार्टियां करने का मन करता था। और इधर कुछ नहीं है, ये इधर कुछ भी नहीं हो पाया। बट जैसे जैसे टाइम आ गया ना, जब समझ आया, जब धीरे धीरे हम और बड़े हुए यहाँ पर, उसमें मज़ा नहीं लगा यार। 4 दोस्त अगर साथ बैठे हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा कि बैठ के कम से कम बातचीत चल रही है। दिन में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी दोस्त बना लिए हैं, आते हैं, हैंग आउट करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, फिर शाम तक खाना वाना खाकर फ्री हो जाते हैं, शाम को जिम चले जाते हैं, जिम में अलग दोस्त बना रखे हैं, फिर आराम से 2-3 घंटे जिम में दे के रात को जिम से आते हैं, खाना बनाते हैं, असाइनमेंट करते हैं, हंसी मजाक करके सो जाते हैं। कहने को तो बहुत ज़्यादा डल लाइफ लग रही है, बट इसी में मज़ा आने लग गया है। क्या बात है। सो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं जैसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही रह रहा हूँ, हम बचपन से साथ में हैंग आउट करते हैं, सब कुछ साथ में ही। तो मेरे को घर के अलावा कई बार ऐसा लगता नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा मेरे को मज़ा आएगा, बट स्टिल बाहर जाने के लिए यहाँ पर बार्स हैं, क्लब्स हैं, लाइक प्रॉपर क्लब्स नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर जाके तुम एटलीस्ट डीजे देखने को मिलता है, थोड़ा सा सोशल लाइफ थोड़ी सी तो होती है, हर जगह पे होती है। यहाँ पे 2 बजे तक रात को विंटर्स में भी खुले होते हैं कुछ क्लब्स, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही सोशल लाइफ डल है, यहाँ पर है, उसमें भी मज़ा आता है। लाइक यहाँ पर पोनी बोट है, वहाँ पर तुम जाके पूल खेल सकते हो। लाइक एक बेसिकली पोनी बोट इज़ लाइक अ सोशल क्लब, वो आर्केड है, वहाँ पर जाके गेम्स खेलो, ड्रिंक्स पियो, डांस करो, एंड अगर तुम्हें ड्रिंक्स करनी है तो कहीं और जाओ, डांस करना है तो अलग जाओ, ऐसे मतलब हैंडफुल ही है। लाइक एक्चुअली स्नो कम है, मॉन्ट्रियल से स्नो कम है, टोरंटो से कम स्नो है। यहाँ पे स्नो आती है 2 दिन में चले जाती है, जैसा हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया, आपने बताया। व्हाट कैनेडियंस थिंक अबाउट लाइक इंडियंस, वो मुंह पे नहीं बताते, रेडिट पे बताते हैं। तो रेडिट पे मैंने इतनी सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें पढ़ी ब्रैम्पटन के लोगों के बारे में। वो कहते हैं कि उनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है ब्रैम्पटन के कारण। मतलब ऐसी नेगेटिविटी मैंने कभी सुनी नहीं थी कि मतलब कोई नॉर्थ अमेरिकन बताएगा हमारे लोगों के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, आपने मेरे सामने देखा, हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो एक
एक बंदा लाइक हम मेरा बिल पे करना चाहता था बिकॉज मैंने उन्हें कोइंसिडेंटली 3 बार मिल लिया. आई वाज लाइक ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. सो दे वर नॉर्थ अमेरिकन, दे वर फ्रॉम अमेरिका, पर लाइक ऐसा करना कि लाइक आई जस्ट मेट देम एट द एयरपोर्ट, फिर प्लेन में भी मिले, फिर यहाँ पे कोइंसिडेंटली यहाँ मिल गया और कहते मेरा लंच पे करेंगे. आई वाज सो इम्प्रेस. मैंने क्या ही किया उनके लिए जो मेरा लंच पे करना चाहते हैं. सो या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल स्पेशली कैनेडियंस फॉर यू? रेसिज्म कुछ भी हो, जो भी आपको सही लगता है. अच्छी चीज होती है तो बुरी चीजें भी होती है. ऐसे लोग हैं तो इसके क्वाइट ऑपोजिट लोग भी मिलेंगे जो कि आपका रेज्यूमे भी नहीं लेंगे क्योंकि अगर आप ब्राउन हो. बट ऑनेस्टली हमारा एक बहुत ज़्यादा खास दोस्त है एंड ही इज़ अ कैनेडियन. लाइक वो डेली हमारे साथ ही हैंग आउट करता है. वी आर हिज ओनली फ्रेंड्स एंड ही इज एन आइलैंडर. ओनली फैंस? ओनली फ्रेंड. सॉरी. तो यहाँ पर रेसिज्म ऑफ कोर्स हर जगह है. बट जैसे मैं टोरंटो भी घूमने गया था, मैं मॉन्ट्रियल भी गया हुआ हूँ, मैं न्यू ब्रुंसविक में माउंटेन और सेंट जॉन हैलिफैक्स मैंने काफ़ी घूमा है. जितने हम्बल और पोलाइट लोग मेरे को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लगते हैं उतने मैंने नहीं देखे ऑनेस्टली कहीं पर. दे आर सो हेल्पफुल. लाइक वो उनके बस में जितना हो पाएगा ना वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे और उसके बाद भी तुमको अपना नंबर दे देंगे और चाहिए तो मांग लेना हेल्प. सो हम्बल. तुमको खाना भी खिलाएंगे बुलाकर, तुमसे डेली हालचाल भी पूछेंगे, तुमको लाइक अगर तुम परेशान दिख जाओगे तुमको घर भी छोड़ देंगे. मैंने बहुत बहुत अच्छे लोग देखे हैं इधर जो कि बहुत हेल्प करते हैं. जी. इट्स ट्रू. हमारा एक फ्रेंड है निक जो कि कैनेडियन सिटीजन है. लाइक ही इज़ एन आइलैंडर. लाइक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो यहाँ के जैसे गांव के लोग होते हैं उनको सारे आइलैंडर बोलते हैं. सो हमारे साथ एक बारी क्या हुआ था कोइंसिडेंस. लाइक हम उसके बाद बहुत टाइम से घूम रहे हैं तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी कि भाई तू रहता कहाँ पे है, क्या नहीं रहता. तो हमने ऐसे ही ड्राइव के लिए निकले. वहाँ पर उस टाइम पे स्नो पड़ रखी थी. उसने ना एक डेड एंड पे ले लिया, लाइक एक रोड पे ले लिया जिसमें ना स्लो पूरी पड़ी हुई थी. किसी ने लाइक हटाई नहीं थी वहाँ से स्नो. वहाँ पर गाड़ी हमारी फंस गई. वो उसके घर के एकदम 2 मिनट की ड्राइव थी वहाँ से. रात के 3 बजे वहाँ पर हम फंस गए. उसकी मम्मा स्पेशली हमें लेने आई. हम सबके लिए रात को 3 बजे खाना बनाया, चाय पिलाई, इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करा जैसे लगा कि मैं वापस अपने इंडिया घर वालों के साथ रह रहे हैं आ गया. ओह नाइस. इतना पीसफुल लगा वहाँ पे. मतलब कैनेडियन सिटीजन्स इतने भी अच्छे होते हैं. वेरी इम्प्रेसिव. बट एट द सेम टाइम लाइक कहीं ना कहीं तुम्हें रेसिस्ट भी मिलते हैं. जैसे मेरे वर्क प्लेस पे भी एक आधा बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे मेरे को लगता है कि वो मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं और दिखता भी है. ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं चलता कौन हमारे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा. तो वहाँ पर भी चीज़ें हो जाती हैं. बट हर तरीके के पीपल मिलेंगे यहाँ पे. मतलब हर तरीके के लोग मिलेंगे. वही बात है ना, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट देखेगा वो फीलिंग समझता है कि दूसरों की माँ जब खुद की माँ दिखती है जी, वो वाला प्यार दिखता है ना तो ओवरवेलमिंग होता है बहुत. तो यार ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे लिए हमेशा एक गुड इमेज ही रहेगी यहाँ के लोगों के लिए. बिकॉज कौन करता है आज के टाइम पे अपने इंडियंस एक दूसरे इंडियंस के लिए नहीं करते. कोई अगर यहाँ पे आना चाहता है अटलांटिक प्रोविंस में ऑब्वियसली पीआर के लिए, तो अब यहाँ पे क्या क्या इंडियन इवेंट्स होते हैं ताकि लोग थोड़ा सा अपनापन लगे? आपको दिवाली मनाई जाती है, होली, आपको लगता है ये सारी चीज़ें होती है जो टोरंटो और बड़ी सिटीज़ में होती हैं? सारी चीज़ें होती हैं. अभी जैसे पीछे यहाँ पे होली इवेंट भी हुआ था, तो एक तो यूनिवर्सिटी के अंडर ही होता है क्योंकि इन्होंने इंडियन सोसाइटी बनाई हुई है. बट बाहर भी अब शुरू हो गए यहाँ पे सारे, तो वहाँ पे भी थी सारी. एंड वहाँ पे भी हम गए तो मैं और इंडियन लोग मिले जिनसे आगे फिर और हेल्प मिल जाती है. कभी जॉब में चाहिए तुम्हें, तो ऐसे इन्हीं जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं इन्हीं के थ्रू फिर तुम्हारी आगे नेटवर्किंग होती है. तो अब यहाँ पे भी सबने शुरू कर दिया क्योंकि इतने इंडियंस आ गए हैं यहाँ पे कि वो करते हैं आगे कल्चर प्रमोट. एंड उसमें मैंने कैनेडियंस को भी आते हुए देखा है. तो यहाँ पे भी मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी एंड वहाँ पे कैनेडियंस भी आए थे अंदर जिनको इनवाइट किया था. एंड वो आए, उन्होंने हमारे जिस वे से हम प्रे करते सब उन्होंने किया. एंड उसके बाद वही मैंने बताया कि कॉन्वर्ट की मेयर ने फिर हमारे को राइड भी ऑफर करी. तो है यहाँ पे चल रहा है. वेरी इम्प्रेसिव. यार यू वोंट बिलीव यहाँ पर जो क्लब्स हैं ना वो भी बॉलीवुड नाइट्स और दिवाली पार्टी होली पार्टी वाली नाइट्स ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं. ओह, तो लाइक अब बड़े स्केल पर रिकग्निशन मिल रखी है इधर की इंडियन इवेंट्स क्या होते हैं. क्योंकि अगेन वहाँ जो काम करते हैं वो इंडियंस हैं कुछ, तो वो लोग उन्हें इनिशिएटिव लिया,
आगे बात करी कि लेट्स ट्राई दिस, और इट टर्न्ड आउट टू बी गुड। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंटली होता रहता है। इम्प्रेसिव। आप लाइक यहाँ पे दिवाली पार्टी भी हुई थी, हमने लाइक पटाखे वगैरह भी जलाए थे यहाँ पे थोड़े बहुत, लाइक नॉट प्रॉपर बट स्टिल। सो होली भी हुई थी। होली लाइक यूनिवर्सिटी के यहाँ पर किसी हॉल में हुई थी आई गेस, यहाँ पर भी बाहर न्यू रेसिडेंस के बाहर। न्यू रेजिडेंस के बाहर हुई थी। सो लाइक उस टाइम पे मैं नहीं जा पाया था, मैं काम पे था। सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और तुम काम पे जाते हो तो मैं वहाँ पर भी सारे विश करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबको कल्चर के बारे में पता है एंड दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड। उनको भी मज़ा आने लग गया हमारे कल्चर के रिलेटेड जो होते हैं ना फेस्टिवल्स। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्राइम का क्या सीन है? ब्रैम्पटन में अभी कुछ केसेस आए कि इंडियंस ही क्राइम कर रहे हैं कुछ, मतलब जो कार का केस हुआ, आई वाज सो शॉक्ड। तो मतलब यहाँ पे क्राइम, हाउ सेफ यू फील? ऑब्वियसली यहाँ पे गन्स नहीं है, गन शॉट्स के बारे में किसी भी लोगों ने ब्रैम्पटन टोरंटो में भी बात नहीं की, यहाँ पे भी नहीं होगा आई बिलीव। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्राइम सीन? पहले कौन? क्राइम सीन मेरे हिसाब से नहीं है इधर ज़्यादा, नहीं है। बिल्कुल। मैंने इधर लाइक ज़्यादा क्राइम देखा नहीं इधर। मैक्स टू मैक्स मैंने क्या देखा है, क्लब के बाहर 2 होमलेस लड़ाई कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट क्राइम। ना ही मैंने यहाँ पर किसी को अबडक्ट होते हुए सुना है ना। मैं न्यूज़ वगैरह यहाँ की फॉलोअप रखता हूँ क्या चल रहा है, ना ही वो होता है, ना ही यहाँ पर कोई रेड होती है, ना ही कोई ड्रग्स वाला ज़्यादा सिस्टम होता है। बेसिकली मैं अगेन जैसे मैंने बताया था, ये बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पर हर बंदा ना अपनी डिस्टेंस बना के पीस में रहता है। जी। यहाँ पर रात को अकेले घूम लो सड़कों पे, किसी भी यहाँ पर आपको सुनसान बहुत मिलेगी जगह, वहाँ पर वो बंदा ही नहीं मिलेगा, अब डक कैसे होगे। तो लड़कियों के लिए भी ना, लड़कियाँ अकेले घूमेंगी रातों, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओह नाइस। मतलब कोई, मतलब आई वाज वॉकिंग संडे मॉर्निंग को, यहाँ पे 11-12 बजे 12 दोपहर को कोई नहीं दिख रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप रात को निकलोगे, आपको कोई लिफ्ट और दे देगा, कहीं कहीं जाना है हम छोड़ देते हैं। ठीक हो? सीरियसली? यस यस यस। तो नाइस यार। लड़की को देख के उल्टा और करेंगे कि हम आपको ये छोड़ना छोड़ देंगे। नहीं, उनके लिए पता नहीं कितना सेफ है। हमने भी कभी ट्राई नहीं करा। बट ऑलवेज मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला 1 घंटे बातें कब पूरी हुई। एंड अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप इनको रीच आउट कर सकते हो। आई कैन लीव योर लिंक्डइन इफ दैट्स ओके। या फाइन। थैंक यू सो मच एवरीवन।